नमस्कार। आज एक बड़ी खबर पर बात करते हैं, खासकर बिहार के लिए। जी। केंद्र सरकार ने राज्य के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को हरी झंडी दिखा दी है। हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये कोई ऐसा वैसा मतलब पारंपरिक प्लांट नहीं होगा। ये नई स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR तकनीक पर आधारित होगा। बिल्कुल। तो आइए समझते हैं कि बिहार के लिए इसके क्या मायने हैं और ये SMR तकनीक असल में है क्या चीज। जरूर। हमारे पास स्टडी IAS के एक विश्लेषण का सार है, तो उसी के आधार पर ये पूरी बात करेंगे। ठीक है। ये देखिए, सिर्फ बिहार की बिजली जरूरतें पूरी करने की बात नहीं है। ये भारत की जो पूरी परमाणु ऊर्जा रणनीति है ना, उसमें भी एक कह सकते हैं एक दिलचस्प मोड़ हो सकता है। अच्छा, कैसे? हम देखेंगे कि ये प्लांट कहाँ लग सकता है, इसके क्या खास फायदे हैं और फिर इसका ओवरऑल बड़ा असर क्या होगा। हाँ, तो शुरुआत लोकेशन से करते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है और सुनने में आ रहा है कि जगह जो है वो दक्षिण बिहार में नवादा जिले में। हाँ, नवादा। फुलवरिया डैम के पास इस पर विचार चल रहा है। जी, ये इलाका स्ट्रेटेजिकली भी महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ से दक्षिण बिहार के उन इलाकों में बिजली पहुंचाना आसान होगा जहां अक्सर कमी रहती है। सही कहा, क्योंकि बिहार में अभी तक कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य अभी भी अपनी बिजली की जरूरतों के लिए कोयले पर बहुत निर्भर है और दूसरे राज्यों से भी खरीदनी पड़ती है बिजली। हाँ, काफी हद तक। तो जाहिर है ये प्लांट एक बड़ा बदलाव ला सकता है, घर हो या फिर उद्योग, सबके लिए। अच्छा, अब आते हैं इस SMR तकनीक पर। ये क्या है, मतलब इसके बारे में इतनी बात क्यों हो रही है? ये पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट से अलग कैसे है? हाँ, ये समझना वाकई दिलचस्प है। देखिए, SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये आकार में छोटे होते हैं। कितने छोटे? आमतौर पर आप मान लीजिए 10 से 300 मेगावाट प्रति यूनिट। पारंपरिक वाले तो काफी बड़े होते हैं, 1000 मेगावाट या उससे भी ज्यादा के। अच्छा। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि इन्हें काफी हद तक फैक्ट्री में तैयार करके साइट पर लाया जाता है। मतलब प्री फैब्रिकेटेड टाइप। हाँ, कह सकते हैं। फिर साइट पर इनको असेंबल किया जाता है, जबकि पारंपरिक प्लांट तो पूरे के पूरे साइट पर ही बनते हैं, शुरू से आखिर तक। तो इसके फायदे क्या हुए फिर? इसके कई फायदे गिनाए जा रहे हैं। एक तो लागत, शायद ये थोड़े सस्ते पड़े। दूसरा, बनने में वक्त कम लग सकता है। सुरक्षा के लिहाज से भी इनमें कुछ एडवांस फीचर्स की बात हो रही है और इन्हें मौजूदा बिजली ग्रिड से जोड़ना भी आसान बताया जा रहा है। तो ये एक तरह से ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। बिल्कुल, परमाणु ऊर्जा को ज्यादा लचीला बनाने की कोशिश है। तो मतलब ये भारत की किसी बड़ी राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है, ये SMR वाली बात? हाँ हाँ, बिल्कुल। भारत SMR तकनीक को अपनाने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। अच्छा। वो बजट 2025-26 में एक राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा नीति की घोषणा हुई थी ना? हाँ, हुई थी। उसके लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं और उसका मकसद ही यही है कि देश के प्रमुख राज्यों में ऐसे रिएक्टर लगाए जाएं। तो लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य डबल है। एक तो भारत के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना। अभी ये 3% से भी कम है। हाँ, काफी कम है। और दूसरा, 2070 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है, उसे पाने में मदद करना। नेट जीरो मतलब कार्बन उत्सर्जन को बैलेंस करना। जी, इससे कोयले पर हमारी निर्भरता भी घटेगी, जो अभी भी करीब 55% है, बहुत ज्यादा है। और बिहार पहला राज्य है जिसे मंजूरी मिली है पहले चरण में। स्रोत तो यही कह रहा है कि पहले चरण में 6 राज्यों को चुना गया है और बिहार की घोषणा सबसे पहले हुई है। ये तो हुई SMR प्लांट की बात। इसके साथ बिहार के लिए कुछ और भी घोषणाएं हुई है ना? हाँ, हुई हैं। एक तो 1000 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब BES। BES, बैटरी वाला। जी, और अगले 6 महीनों में 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने की भी बात है। अच्छा, और ये BES के लिए केंद्र सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF भी देगी। हाँ, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए सरकार लागत का कुछ हिस्सा देगी, मदद करेगी। अच्छा, स्रोत में इस घोषणा के टाइमिंग पर भी इशारा था, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं इस साल। हाँ, वो राजनीतिक पहलू तो है ही। जाहिर है इसे एक बड़ी विकास परियोजना के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन चलिए राजनीति से हटकर देखें तो इसके आर्थिक और सामाजिक असर क्या हो सकते हैं, वो ज्यादा अहम है शायद। निश्चित रूप से सबसे बड़ा फायदा तो उद्योगों को मिलेगा। अगर उन्हें 24 घंटे भरोसेमंद बिजली मिलती है, हाँ, वो बहुत जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग और खासकर MSMEs, मतलब छोटे और मझोले उद्योग, वो आकर्षित होंगे। और रोजगार? बिल्कुल, प्लांट के निर्माण में, फिर उसके ऑपरेशन में, रख रखाव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के रोजगार पैदा होंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा शायद आसपास। हाँ, जाहिर है नई बिजली लाइनें बिछेंगी, सड़कें बनेंगी, शायद कर्मचारियों के लिए आवास बने और स्थानीय लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चलाने पड़ेंगे। सही बात है।
और एक और फायदा, बिहार की दूसरे राज्यों पर जो बिजली की निर्भरता है वो कम होगी। वो तो है ही, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो अब आगे क्या, मतलब ये घोषणा हो गई, अब ये प्लांट हकीकत कैसे बनेगा, क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, प्रोसेस तो होता है। सबसे पहले तो जगह फाइनल होगी। नवादा की संभावना तो मजबूत लग रही है। फिर सबसे जरूरी पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी कई मंजूरियां लेनी होंगी, खासकर AERB से। AERB मतलब? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये भारत में परमाणु ऊर्जा सुरक्षा की निगरानी करने वाली संस्था है। इनकी मंजूरी बहुत अहम है। ठीक है। इसके बाद फिर डिजाइन फाइनल होगा और तब जाके निर्माण के ठेके वगैरह दिए जाएंगे। तो इसमें वक्त कितना लग सकता है अंदाजन? स्रोत का अनुमान है कि पूरा निर्माण और प्लांट के चालू होने में करीब 5 से 7 साल लग सकते हैं। 5 से 7 साल? हाँ, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में समय लगता है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। समझ गई। अच्छा, चलते चलते स्रोत में एक और दिलचस्प बात थी, ऊर्जा के अलावा क्या? पटना में कोच्चि की तरह वाटर मेट्रो शुरू करने की भी योजना पर विचार चल रहा है। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार को न सिर्फ अपना पहला परमाणु संयंत्र मिल रहा है, बल्कि वो भी आधुनिक SMR तकनीक वाला। हाँ, ये राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो एक बहुत बड़ा कदम है और शायद देश के बाकी हिस्सों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर ये SMR तकनीक वाकई जैसा कहा जा रहा है, पारंपरिक प्लांट्स के मुकाबले तेजी से और कम लागत में परमाणु ऊर्जा बनाने में कामयाब होती है, तो क्या ये भारत के उन इलाकों में जो आज भी कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, वहां से हटने की रफ्तार को और तेज कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये तकनीक कितनी कारगर साबित होती है।